कुड हैव इसका मीनिंग आ जाता है पास हो सकता। अब ये भी आ जाता है और था, पास हो सकता था, पास हो सकता है, ऐसे दोनों भी सेंस कुड हैव। और इसके बाद में भी थ्री नहीं है, पिछले सेंटेंस में हमने भी3 देखा था, यहाँ पे कोई भी3 नहीं है। और ये वर्तमान की स्थिति और जो पास्ट में भी3 की बात है, इस स्थिति को दर्शाने के लिए कुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है कि मेरे पास कुछ हो सकता है वर्तमान में, या पास्ट में कोई बात हो सकती थी, ये बात बताने के लिए कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे he would have a wife in the next few months if he gets a job। ये जो गेट्स है ये वर्तमान की स्थिति प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे ही के बाद यस गेट्स। ही कुड हैव अ वाइफ इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के बाद उसके पास एक वाइफ हो सकती है, पास हो सकती है। क्या हो सकती है वाइफ? ही कुड हैव अ वाइफ, उसके पास वाइफ हो सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के बाद। If he gets a job, अगर उसे जॉब मिली तो, अगर ये बात हुई if he gets a job, अगर उसे जॉब मिली तो उसके पास एक वाइफ हो सकती है वर्तमान की स्थिति में। तो उसके बाद में ये भी बात बताई गई है she could have much knowledge, उसके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, पास हो सकता है, उसके पास बहुत ज्ञान हो सकता है। she could have much knowledge if she has learning attitude, अगर उसके पास learning attitude है। learning attitude का मतलब होता है जो पढ़ने का दृष्टिकोण होता है, पढ़ने का नजरिया होता है, इस बात को आप learning attitude बोल रहे हैं। अगर उसके पास learning attitude है तो she could have much knowledge, उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है। तो she could have much knowledge, could have का मतलब होता है पास हो सकता है। she could have much knowledge, उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है if, अगर she has a learning attitude, अगर उसके पास पढ़ने का नजरिया, कि मैं अगर पढ़ने का नजरिया रखूं तो मैं मेरे पास ढेर सारा ज्ञान हो सकता है। अब ये बात मुझे पास्ट में बतानी है। यहाँ पे आप देखोगे कि हैज आ गया और ये भी क्या दर्शाता है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे गेट्स आ गए, ये भी प्रेजेंट टेंस दिखाता है। तो ये प्रेजेंट टेंस की वजह से कुड हैव का मतलब यहाँ पे पास हो सकता है, ये वर्तमान की स्थिति दर्शाता है। उसके बाद में जो था ये पास्ट की स्थिति दर्शाता है, कोई बात मेरे पास थी, आप बीते हुए बात बता रहे थे। तो he could have a wife if he had a good job, कि उसके पास एक वाइफ हो सकती थी बोल रहे हो, सकती थी, उसके पास एक वाइफ हो सकती थी if he had a, ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। तो if he had a good job, अगर इसके पास अच्छी जॉब होती तो उसके पास वाइफ हो सकती थी, पास हो सकती थी, तो he could have a wife। तो यहाँ पे सकती थी, यहाँ पे थी वाला इमोशन आ गया, मतलब कि बात आ गई कि he could have a wife, उसके पास वाइफ हो सकती थी if he had a good job, अगर उसके पास अच्छा जॉब होता तो। she could have a much knowledge if she had a learning attitude, उसके पास ढेर सारा ज्ञान हो सकता था, पास हो सकता था, पास हो सकता था। if she had मतलब पास्ट, if he had a learning, she had a learning attitude, अगर उसके पास पढ़ने का नजरिया होता तो उसके पास ढेर सारा ज्ञान होता। आप बीती हुई बात बता रहे हैं कि अगर उसके पास पढ़ने का नजरिया होता, if she had a learning attitude, she could have a much knowledge, उसके पास ढेर सारा ज्ञान होता। तो आप जब ऐसे बताना चाहते हो किसी पास्ट वाली बात को, तो यहाँ पे पास्ट टेंस आ जाएगा और उसका सेंस जो आता है इस हैड की वजह से यहाँ पे था आ जाएगा, कोई बात थी मेरे पास थी। अब हाउ के बारे में, ये पास्ट होना, पास्ट का मतलब क्या होता है, ये जो हैव है इसकी वजह से कोई चीज पास है,
ये बात हमको पता चलती है पॉजिटिवनेस कि आपको पता है कि कुछ साल पहले कोई एक फिल्म थी कि आप एक फिल्म में अमिताभ बच्चन को पूछा जाता है आपके पास क्या है, मेरे पास माँ, मेरे पास माँ है, मतलब क्या है, आई हैव अ मदर, पास आई हैव अ मदर। तो पास होना पॉजिटिवनेस बताया जाता है, पास है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुड है तो पास हो सकता था, कुड की वजह से सकना मीनिंग ऐड हो जाता है उसमें। तो इस प्रकार से हमें कुड है से पास हो सकता है या पास हो सकता था ये सेंस पता चलता है।